कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आज ढोलक की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। मैं पूनम गुप्ता और आज की इस नई वीडियो में आपको कुछ खास सिखाने वाली हूँ। आप एक बार इस वीडियो को अंत तक देखें, मिस ना करें। ढोल बजाना और उंगली पर लकड़ी बांधकर किस तरीके से ढोलक बजाई जाती है वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं आज बहुत चीज़ें आज आपको बताऊंगी। ढोलक को हमें किस तरीके से कसना है, ये ढोलक की चाबी इसको हम बोलते हैं और इससे हम ढोलक को ढीला या टाइट करते हैं। तो हम कैसे इसको ढीला या टाइट करेंगे, जैसे कि यदि मेरी ढोलक का ठप्पे की आवाज़ अगर अच्छी नहीं आ रही है तो मुझे इसको ढीला या टाइट करना पड़ेगा। ये इधर करेंगे तो ढीला होगा और आगे की तरफ इसको मोड़ेंगे तो टाइट होगा। तो ये किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया होगा जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये चाबी से ढोलक को कैसे और किस तरीके से हमको ढीला या टाइट करना है। ये मेरी ढोलक अभी ढीली है, मैं इसको टाइट करूँगी तो इस तरीके से ये मेरी ढोलक टाइट होगी और इससे मेरी ढोलक की आवाज़ बहुत अच्छी आएगी। तो मैं इस तरीके से इसको बजा बजा कर देखूँगी और इसको टाइट या लूज करूँगी। अगर लूज है, अगर हमारी ये इसकी जो चूड़ी है टाइट करना है हमें, अगर टाइट है ढोलक हमारी सही नहीं बज रही है, आवाज़ के हिसाब से हमें इसको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने ये चाबी वाला सिस्टम आपको बताया कि हमें किस तरीके से चाबी से हमें ढोलक को सही या टाइट करना है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, आज यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। और मेरी बहुत सारी वीडियो ढोलक की डली हुई हैं, आप उसमें देखें। मेरी बुनाई की वीडियो, बहुत सारी वीडियो डली हैं, तो आप उनमें ड्राइंग की वीडियो, हर तरह की वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देखें। तो आज मैं ढोलक के नए क्रम में आपको कुछ खास बताने वाली हूँ। ये मैंने 2 लकड़ियाँ ली हैं और इन लकड़ियों से मैं आपको बताना कैसे बजाएंगे ढोलक, ये मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले मैं थोड़ी बेसिक बातें आपको बताने जा रही हूँ कि ढोलक में हमें क्या क्या खास बात ध्यान रखना है, क्योंकि न्यू बिगनर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें ये बात नहीं मालूम है कि हमें क्या क्या बातें ढोलक में होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आप शुरुआत में आज आपको कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ कि ढोलक के कुछ बेसिक बातें हैं जो बहुत जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी, आपको टाइम नहीं दूंगी मैं। दोस्तों, ढोलक के 2 पार्ट होते हैं। ये हमारा बेस और जिसे हम ठप्पा बोलते हैं। तो ये मेरा खुला बेस और ये बंद बेस। अंदर वाले भाग को बंद बेस कहते हैं और बाहर वाले भाग को खुला बेस कहते हैं। हमारे हाथों को हमें जो इस पोजीशन में बेस पर रखना है, बहुत अच्छे से आसान भाषा में आपको बता रही हूँ। तो ये इस तरीके से आवाज़ इसकी आएगी। तो हमें ये हाथ ऐसे रखना है टाइट, इस तरीके की आवाज़ हमें आएगी। तो दूसरा पार्ट है हमारा ये चाटी, इस पर हम अपनी उंगलियां चलाते हैं। तो जब हम उंगलियां चलाएंगे तो ये छोटा वाला जो पार्ट होता है, सिंपल भाषा में आपको बताने जा रही हूँ, ये छोटा पार्ट है हमारा और इस पर हम अपनी उंगलियां चलाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट जो बात है वो मैंने आपको बताई। और अब मैं दूसरी बात बताऊंगी। सबसे फर्स्ट बात मैंने एक बात और बताई थी आपको कि पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ढोलक को कहाँ रख के बजाना है। यदि आपको नीचे रखकर सुविधा पड़े तो नीचे रखकर बजाएं, और अगर आपको पैरों पे रखकर सुविधा पड़े तो आप पैरों पे रखकर बजा सकते हैं। जैसे इस तरीके से भी ढोलक आप बजा सकते हैं, आपका जहाँ मर्जी हो, वो कोई पाबंदी नहीं है। मैं दोनों तरह से ढोलक बजाती हूँ। जैसे मैं पैरों पर रखकर भी बजाऊंगी, तो आप देखिए कैसे बजाऊंगी मैं। ढोलक बजाते हुए हर जगह छाने वाले हैं, तो आप एक बार मेरे साथ ढोलक लेकर बैठे। यदि आपका ढोलक नहीं है तो तब तक के लिए मैं आपको टेम्परेरी काम बता रही हूँ जो मैंने घर में यूज किया है। मेरे न्यू बिगनर्स जो भी आते हैं स्कूल में यहाँ पर सीखने के लिए ढोलक क्लासेस में, तो मैं उन्हें डिब्बे देती हूँ स्टील के, और जिसका ढक्कन वाला पार्ट होता है बड़ा वाला और जिस पर ढक्कन लगा हुआ है उस पर हम बेस बजाते हैं और दूसरे भाग पर हम चाटी की तरह यूज करते हैं। तो आपको बहुत सिंपल सा चीज मैंने बताई। तो डिब्बे लेकर आप बैठे, अगर ढोलक नहीं है तो आज स्टार्ट अगर आपको करनी है, फर्स्ट स्टेप यदि आपने कवर की तो आप पूरी ढोलक बहुत आसानी से सीख लेंगे मेरे साथ। तो आप फर्स्ट स्टेप से आज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बेसिक बातें आपको बताई और मैं आपको थोड़ा सा ढोल बजाकर और बताना चाहती हूँ, क्योंकि नवरात्रि का आने वाली है और अब चैत्र की नवरात्रि आने वाली है। अभी होली का त्योहार चला गया
अब नवरात्रि आने वाली, नवरात्रि भजन पर मैं आपको ढोलक बजाऊंगी। तो कैसे हम मैया का स्वागत करते हुए ढोल बजाएंगे। तो ढोल बजाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ढोलक पर। ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। मैं थोड़ा सा आपको ट्रायल के लिए बता रही हूँ कि कैसे मैं ढोल बजाऊंगी मैया के स्वागत में। बजाओ ढोल स्वागत में मेरी मैया जी आई है। तो हम मैया जी का स्वागत करते हुए एक बार नवरात्रि में माता रानी का स्वागत करते हुए ढोलक स्टार्ट करेंगे। आप 100% ढोलक सीखेंगे। ये मेरी गारंटी है आपको कि 15 दिन में आपको ढोलक जरूर आ जाएगी। और जब तक नवरात्रि आएंगे तब तक आप थोड़ा बहुत तो बजाने ही लगेंगे। तो आपको इस तरीके से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट स्टेप कैसे हमें करना है। तो ये मेरी जो बेस है इस पर हमें हाथ को इस तरीके से रखना है और 1 2 3 की स्टेप पर हमें स्टार्ट करना है। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 3 का टप्पा हमें थोड़ा सा हाथ को दूर ले जाके बजाना है। इससे हमारी आवाज बहुत अच्छी आएगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। और उंगलियों पर हमें अपनी उंगलियों के 2 पार्ट करने हैं। ये 1 उंगली और ये 3 उंगली। इस तरीके से वी शेप में हमें अपनी उंगलियों को रखना है। तो हमें किस तरीके से हम बजाएंगे इसको। फर्स्ट में क्या करेंगे। ये तीनों उंगलियां हमारी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगी कि जो हमारी कलाई है ये बहुत नाजुक है। इसको हम लूज छोड़ते हुए जितना बजाएंगे उतना हमारी ढोलक अच्छी बजेगी। तो कैसे हमें स्टार्ट करना है। ये हाथ को हमको नाजुक कलाई को बिल्कुल छोड़ना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से हमें ढोलक पर। और एक बात का और ध्यान रखें। यदि हम जमीन पर रखकर ढोलक बजा रहे हैं तो हमें चाटी वाले भाग पर थोड़ा सा ऊंचा, जैसा कि मैंने रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊंचा रखना है। और इस पर हम अच्छे से ढोलक की आवाज आने के लिए ये हमें बहुत जरूरी होता है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको कैसे बताया। ये यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से ऐसे बताती हूँ। दोनों हाथ आपको दिखेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक बार हाथ को ठप्पे को मारना है, एक बार उंगलियां चलानी है। बस बहुत सिंपल है। क्योंकि माइंड में 1 2 3 की स्टेप सेट कर ले। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बहुत सिंपल है। आप भी बजाएंगे ना तो अच्छे से आएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस स्टेप को कवर करने में आपको करीब 15 दिन, नहीं तो 15 दिन में जब हम ढोलक सीखेंगे तो इस स्टेप को कंप्लीट करने में आपको 3 दिन जरूर लगाने हैं। यदि आपकी उंगलियां रमा हो गई तो आप ढोलक बहुत जल्दी कवर सीखेंगे। तो इस तरीके से ये मेरी फर्स्ट स्टेप। मैं कैसे इसको दोनों हाथों से बजाऊंगी, इससे दोनों हाथ आपको बजाने आएंगे। कैसे हम बजाएंगे। 1 2 3 1 2 3। जैसे ही हमारा ठप्पा रुकेगा हम 1 2 3 यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से
हमारी है। और इसके बाद मैं आऊंगी सेकंड स्टेप की ओर, जिसमें हमें क्या करना है। सेकंड स्टेप में हमें दोनों हाथों को साथ साथ चलाना है। ये फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई है 3 की, और 3 ठप्पे से ही मैं सेकंड स्टेप बताने जा रही हूँ। उसमें हमें क्या करना है कि 3 ठप्पे 1 2 3, और इसके साथ ही हमें उंगलियां भी चलानी है। कैसे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मेरे साथ बजाएंगे ना, बहुत अच्छे से आएगा आपको। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से आपको सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, आप समझ गए होंगे। एक बार ठप्पा बजाना है और साथ में उंगलियां भी बजानी है, और दूसरी बार ठप्पे को रोक देना है और उंगलियों को चलाना है। तो हमारी ये स्टेप किस तरीके से बजेगी आप देखें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर बजाऊंगी मैं, आपको जल्दी समझ आएगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 पर हमें मेरी आवाज सुनाए और मेरे साथ बजाए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कैसे बजाना है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। याद रखें 3 पर हमें थोड़ा सा रुकना है। तो अब आपको आगे ढोलक पर बजाऊंगी। ये याद रखें कि जैसे ही ठप्पा रुकता है तुरंत हमारी उंगलियां चलनी चाहिए, तभी हमारे ढोलक पर आवाज अच्छी आएगी। कैसे? मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, ढोलक अच्छे से सीख पाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप सिखाने जा रही हूँ कि इसमें हमें 4 ठप्पे मारने हैं, और चाटी पर 1 2 3 की और 4 5 6 की स्टेप पर हमारी ढोलक चलेगी। कैसे? हमें इस पर 4 ठप्पे की ढोलक जो हमारी भजन सुंदरकांड सभी पर स्टार्ट होगी, और ये इसी पर मैं उंगलियां जो धागा लपेट कर जो बताते हैं बजाते हैं ना सुंदरकांड में, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें इसको धागा लपेट कर इसको उंगलियों पर बजाएंगे। तो मैं इसको 4 टप्पे की ढोलक कैसे बजाएंगे, इधर हमारे टप्पे 4 ही लगेंगे और उंगलियों पर ये बांध के हम बजाएंगे। तो कैसे बजाएंगे हम पहले सीखें। 1 2 3 4। हाथ को जरूर इसी तरह रखना है, यदि आपने ऐसा फैला लिया ना तो आपकी आवाज नहीं आएगी। कैसे करना है? ऐसे 1 2 3 4। 3 ठप्पे खुले बेस पर, 1 ठप्पा बंद बेस पर, इसकी आवाज ऐसे आएगी। ध्यान रखें कैसे। 1 2 3 4। इसी को हम फास्ट करेंगे और स्लो करेंगे गाने के हिसाब से। कैसे? 1 2 3 4। 3 का टप्पा आप सुन रहे हैं ना, कैसे हो रहा है? आवाज आ रही है। 1 2 3 4 4 1 2 3 4 3 4। 3 का हमेशा याद रखें। और उंगलियों पर हमें क्या करना है, चाटी के पोर्शन पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसको हमें रोकना नहीं है और ये लगातार हमारी उंगलियां चलती रहेंगी इस तरीके से। ये हमारी 4 ठप्पे की ढोलक है। तो अब आप कहेंगे कि ठप्पे 4 है और उंगलियां 6 कैसे? तो हमें इसका कारण ये बताऊंगी मैं कैसे होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। समझ गए आप कैसे बज रहा है? 4 पर हमारी ये उंगली 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
4 5 6, 4 पर ये उंगली आएगी हमारी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ गए आप कैसे हमें बजाना है? जब हमारी 4 पर दो काउंटिंग हमारी ठप्पे रोकेगा तब आएंगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ गए आप? अब हम दोनों हाथों को साथ चलाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए मैं आपको यहाँ रख के बजाऊंगी उंगलियों को। 1 2 3 4 5 6। एक हाथ यहाँ रखती हूँ। जैसे बजाएंगे हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ गए आप कैसे हमारी आवाज आएगी? दोनों हाथों को एक साथ चलाएंगे। इसी को हम स्लो और फास्ट करेंगे। इस पर हमारे भजन भी स्टार्ट हो जाए। मैया का मंदिर। इसके बाद मैं आपको ठप्पे का क्रम भी बताने वाली हूँ, क्योंकि भजन स्टार्ट करने के लिए हमें ठप्पा मारना बहुत जरूरी है। कैसे हम ठप्पा मारेंगे? क्योंकि ठप्पे के बिना हमारा भजन अच्छे से उठता नहीं है, और बीच में जब लय चेंज होगी तब भी हमें ठप्पा मारना पड़ता है। तो मैं 4 ठप्पे पर अभी वैसे ही आपको बता रही हूँ, एक भजन गाकर, फिर इसके बाद अगले क्रम में मैं ठप्पा बताऊंगी। तो कैसे हम इसको गाएंगे? मैया का मंदिर सुहाना लगता है, ओ मैया का मंदिर सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, हो मैया का मंदिर सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, हो। तो अब मैं इसके अगले क्रम में आपको ठप्पा मारना बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको उंगलियों पर जो लकड़ी बांधकर ढोलक बजाते हैं वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मोटा धागा करेंगे इसको, या फिर मोटा अगर हो इसको ऐसे 4 भाग में ऐसे इस तरीके से इसको हम मोड़ लेंगे। और ये 5 मैंने अंटे लगा ली हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इनको लकड़ी को ऐसे उंगली पर लूंगी और इसके ऊपर इस तरीके से धागे को बांध लूंगी। मैं आप भी देखें कैसे मैं बांध रही हूँ। आप भी लकड़ी ले लें, झाड़ू की, सीप की झाड़ू की लकड़ी है ये, और इस तरीके से मैंने इसको लपेट लिया है इस पर उंगली पर। तो ये हमारी 2 उंगलियों पर लगेगी। और दूसरी लकड़ी के लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने धागा लिया और इस तरीके से मैंने इसको भी 5 भागों में मोड़ लिया है। ये मोटा हो जाएगा इससे। यदि मोटा धागा है तो मोटा भी हम इस पे हाथों पे लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने इसको भी बनाया है। और इसको कैसे लगाएंगे, हम दूसरी लकड़ी लेंगे और ये इस हाथ में लगाएंगे उंगली पर। अंदर की साइड इतना थोड़ा अंदर जाना चाहिए, ये देखिए कैसे। और ये हम इस पर बांधेंगे फिर से इस वाली उंगली पर। तो हमारी जो सुंदरकांड भजन पर जो लकड़ी बांधकर जो ढोलक बजाई जाती है वो मैं आज आपको, ये इस तरीके की लकड़ी हमारी हाथों पर बन गई है। हम इनको ज़्यादा देर नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथों में खून रुकने का डर लगता है, टाइट ज़्यादा हो जाए तो मैं इसको आपको बजा के बताऊंगी। पर आपको बताना था मुझे, इसलिए आज मैंने ये ढोलक आपको बता रही हूँ। तो हम इसको कैसे बजाएंगे, तो देखें ये हमारी जो उंगलियां हैं, जैसे हम इसको बजाएंगे। भजन सुंदरकांड सभी पर चलती है, हर जगह यूज होती है। तो मैं अब इसको निकाल दूंगी और मैं अब आपको वो वाली ढोलक बताऊंगी 5 ठप्पे की। तो ये हमारी ढोलक, हम इसका यूज ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइट हो जाता है धागा और उंगलियों पर परेशानी आती है। तो हमारा जो बेस है वो ठप्पा है, और ठप्पे के द्वारा हम अच्छे से ढोलक स्टार्ट करेंगे। और ठप्पा मारते हुए भजन स्टार्ट करना एक अलग ही कला है। और जब हमारा धुन चेंज होती है गाने की, तब भी हमें ठप्पा मारना जरूरी है।
तो मैं आपको बताएंगे कैसे हम इसका यूज करेंगे ठप्पे का। आप तो आज मैं आपको ठप्पा मारना बता रही हूँ, कैसे हम स्टेप में ये वाले कैसे हम भजन पर ठप्पा मारेंगे। तो ठप्पा मारते हुए स्टार्ट करती हूँ। ये हमारी जो बीच का ये वाला उंगलियां हैं, इनको हम यहाँ पर मारेंगे ऐसे। बहुत तरह के ठप्पे आपको सिखाने वाली हूँ, गोल ठप्पा भी और चटाकेदार ठप्पा, सब तरीके के ठप्पे आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम बजाएंगे। कैसे हम 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3। देखिए कैसे बजाएंगे हम। दूसरा ठप्पा कैसे बजाएंगे हम, देखें। ये हमारा ये हथेली है ना, इसको और उंगलियों का यूज होगा इसमें। ये हथेली और उंगलियां कैसे बजाएंगे, हथेली यहाँ पर और उंगलियां यहाँ पर। कैसे बजाएंगे हम। चटाकेदार ठप्पा। भजन का टुकड़ा मैं आपको गाकर बता रही हूँ। 5 ठप्पे पर हम कैसे चटाकेदार ढोलक बजाते हुए भजन गाएंगे। उड़ चुनरिया लाल, कैसे हमें रोकते हुए बजाना है। उड़ चुनरिया लाल, दोनों हाथों को एक साथ कैसे बजाना है। ये वाली चीज हमारी यहाँ पर आनी है। ये तेज आवाज के लिए ये दोनों उंगलियां बीच में जाएंगी। ये कैसे। मैं नाचूं तेरे भवनों में, ओ मैया ओए चुनरिया लाल। मैं नाचूं तेरे भवनों में, मैं नाचूं तेरे भवनों में। कैसे हम करेंगे। मैं नाचूं तेरे भवनों में, मैं नाचूं तेरे भवनों में, ओ मैया ओए चुनरिया लाल। मैं नाचूं तेरे भवनों में। तो चटाकेदार ढोलक देते हुए आप जब नवरात्रि में भजन गाएंगे तो आपका नजारा अलग ही होगा। तो अब आप देखें कि मैंने 5 ठप्पे की ढोलक जो कि हमारी हर जगह यूज होगी, हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। ये हमारे खुले बेस पर हम 3 ठप्पे मारेंगे और 2 ठप्पे बंद बेस पर मारेंगे। कैसे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। समझ गए आप कैसे हमने मारा। 3 ठप्पे खुले बेस पर और 2 ठप्पे बंद बेस पर। और ये वाला हाथ हमारा लगातार चलेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 की आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आप बहुत अच्छे से बजा पाएंगे। कैसे बजाएंगे। 1 2 3 1 2 3। तो 6 के अब आप सोचेंगे कि उंगलियां 6 बज रही हैं और ठप्पे 5, तो हम कैसे करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6। जब 4 5 आएगा और 6 की लाइन हमारी रह जाएगी, जब रुकेगा तब हमारी 6 की हाथ चलेगा। कैसे चलेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हमें जल्दी जल्दी बजाना है। कैसे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जल्दी बोलना है। कैसे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जो होगी वो हमारी 6 पर, जो 6 की काउंटिंग है वो हमारी, जो हमारे 5 ठप्पे होंगे ना, 5 पर रुकेगा तब हमारी एक काउंटिंग ये बजेगी 6 वाली। 1 2 3 4 5 6। जल्दी जल्दी होगा ये। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6
5 6 जल्दी बजेगा, समझ आ गया आपको? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमारी 5 टप्पे की ढोलक। अब हम दोनों हाथों को एक बार बजा के बताएंगे कैसे हम ढोलक बजाएंगे। दोनों चटाकेदार आप सीखे मेरे साथ, ढोलक लेकर बैठेंगे तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे चटाकेदार ढोलक। तो कैसे बजाएंगे हम? ये स्वागत करते हुए आज मैं इस भजन में और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। तो आप मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे बताएं, और यदि अच्छी ना लगे तब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आप क्या सीखना पसंद करते हैं मुझे जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो नवरात्रि में माता रानी में एक बार जरूर बताएं, और आप क्या सीखना चाहते हैं ये भी आप मुझे बताएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और ढोलक के साथ एंजॉय करें।